नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए दिन भर लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बैंकों में नए नियम, अब सिर्फ 3 से 4 घंटे होगा काम, केवल 4 तरह की सेवाएं मिलेगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर के बैंकों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें बिजनेस ऑफर्स यानी कि काम के घंटे कम करने और केवल जरूरी सेवाएं जारी रखने को कहा गया है। आईबीए द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहकों के बैंक में आने और लेन देन को लेकर वर्किंग आवर कम करने को कहा गया है। ये समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि डिजिटल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए। ग्राहकों को इसके लिए जागरूक किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि 4 तरह की सेवाएं अनिवार्य रूप से जारी रहेंगी। इनमें कैश जमा, कैश निकासी, देश विदेश ट्रांसफर और सरकारी ट्रांजैक्शन शामिल है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी और बैंकों की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं पर निर्णय लेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जी, दूध और किराना दुकानों पर पहुंच रहे कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य लोगों को कर रहे हैं संक्रमित। जी हां, जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं है वो खुले आम बाजार में घूम रहे हैं। कई लोग भीड़ में खड़े होकर सब्जी, दूध और किराना भी खरीदने पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की पहचान को लेकर किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रशासन ने सुविधा के लिहाज से मोबाइल पर ही कोरोना की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है, लेकिन ये सुविधा स्वास्थ्य लोगों को खतरे में डाल रही है। अब न तो केवल डॉक्टर मरीज के घर पहुंच रहा है और न ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर को चिन्हित किया जा रहा है। हालात बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचने की नौबत आने पर लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति बीमार है। सुबह 6 से 12 बजे तक मिलने वाली छूट के दौरान दूध, किराना व सब्जी दुकानों पर लोग शारीरिक दूरी का पालन किए बिना ही खरीदारी करते दिखते हैं। देश में बिगड़ रहे हालातों को नियंत्रण करने और कोरोना के मरीजों की संख्या को कम करने के लिए प्रशासन कई प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो उस पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50% यात्रियों को ही बैठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप, 3-4 दिनों में हो गई मरीजों की हालत खराब। जी हां, आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा रखा है। खासकर विशाखापट्टनम में मरीजों की हालत 3-4 दिनों में ही गंभीर हो रही है। इस बीच सीसीएमबी को कोरोना के एक नए वेरिएंट M440K के बारे में पता चला है। कहा जा रहा है कि इसी नए वेरिएंट से विशाखापट्टनम में तबाही मच गई है। कोरोना का ये स्ट्रेन सबसे पहले करनूल में मिला था। कहा जा रहा है कि ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले 15 गुना तेजी से फैलता है। दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है। फिलहाल नए वेरिएंट के बारे में और भी जानकारी हासिल की जा रही है। कुछ सैंपल को जांच के लिए सीसीएमबी में भेजा गया है। पिछले साल विशाखापट्टनम में ये वेरिएंट नहीं था, लेकिन इस बार ये नया वेरिएंट लोगों को खासा परेशान कर रहा है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कुछ समय में ये वायरस 5-6 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता। ये युवा आबादी को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाला है आपके एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा नियम। सिम कार्ड की तरह एक आईडी प्रूफ में बन जाएगा काम। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। अब महज एक आईडी प्रूफ की मदद से ही आपको नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। मौजूदा नियमों की तरह अब नए कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के इस फैसले की बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोगों और दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलने वाली है। फिलहाल एड्रेस प्रूफ के बिना एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में इस बदलाव के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। इसे तेल कंपनियों को दे दिया
गया है। नए एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए नियमों में ढील के अलावा ग्राहकों को एक और भी राहत मिल सकती है। इसी रिपोर्ट में सूत्रों ने के हवाले से ये भी कहा जाता है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां मिलकर एक इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। इसमें अगर किसी ग्राहक के पास एक कंपनी का गैस सिलेंडर है तो दूसरी या तीसरी कंपनी का सिलेंडर भी ले सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो केंद्र की सलाह, जहां संक्रमण ज्यादा वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के भयावह रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां पर 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद मिल सके। केंद्र ने राज्यों से इन इलाकों की जानकारी जुटाने के लिए कहा है जहां संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। इन इलाकों में स्थानीय तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण दर अधिक होने के अलावा अगर किसी एक विशेष स्थान पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं या फिर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है तो वहां भी स्थानीय लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार देश में करीब 250 जिलों में ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। पिछले एक सप्ताह के दौरान इन जिलों की स्थिति में थोड़ा सुधार भी हुआ है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो नए सिरे से इन जिलों या स्थान की पहचान करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि एक ही जिले में एक गांव या कस्बा सबसे अधिक प्रभावित है। संक्रमण प्रभावित गांव या कस्बे में ही 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के बाहुबली राफेल से थर्राते हैं चीन और पाकिस्तान, तभी तो ऐसा करने पर हो गए हैं मजबूर। जी हां, जब से भारत के सैन्य विमानों की टुकड़ी में बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल शामिल हुआ है तब से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत के राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान इस कदर डर चुके हैं कि वो न सिर्फ अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं बल्कि मजबूरन उसे अपने लड़ाकू विमानों की पोजीशनिंग की भी बदलना पड़ रही है। इस मामले में परिचित लोगों की माने तो मार्च में जब से राफेल लड़ाकू विमान को लैस हैमर मिसाइल का टेस्ट हुआ है तब से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस पोस्टर यानी कि हवाई रक्षा मुद्रा में बदलाव आया है। राफेल लड़ाकू विमानों में लगी हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है, हवा से धरती पर मार कर सकने वाली है। इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। भारतीय वायुसेना के अंबाला बेस से पहले राफेल स्क्वाड्रन पूरा होने पर चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है और वो लगातार इसको तोड़ ढूंढने में लगी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बना भारत। जी हां, देश में कल कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में मामले 1 करोड़ से 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3,70,000 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,421 लोगों की कोरोना से जान गई है। वहीं 2.99 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,02,75,000 पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,22,666 हो गई है। अब तक 1.62 करोड़ लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34,44,000 हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गर्मी से मिलेगी छुटकारा, आ गई कपड़ों के अंदर पहनने वाला नया एसी। जी हां, गर्मियों में अब घर से बाहर भी आपके साथ चलने वाला एक नया एसी आ गया है। क्या आपको पिछले साल लॉन्च हुआ रेन पॉकेट याद है? बता दें कि ये पहला वेयरेबल एसी था। अब सोनी ने नया पावरफुल पॉकेट एनीरॉन पॉकेट 2 लॉन्च कर दिया है। ये पिछले साल आए रॉन पॉकेट एसी पर अपग्रेडेड है वर्जन है। सोनी का ये नया एसी अब ज्यादा पावरफुल कूलिंग और हीट एब्जॉर्ब टेक्निक से लैस है। इस नए एसी की खास बात यह है कि आप इसे वार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। सोनी के इस पॉकेट एसी की कीमत लगभग 10,300 रुपए है, लेकिन ये डिवाइस फिलहाल जापान में ही उपलब्ध है। जल्दी इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। सोनी का दावा है कि रॉन पॉकेट 2 का आप स्मार्टफोन के जरिए संचालित शरीर से भाग को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। डिवाइस ठंडे और गर्म भागों के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग करता है जो कि शरीर की सतह के संपर्क में आते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बेकाबू हो रहा है। इसे लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और नीट पीजी परीक्षा को टालने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने टालने का फैसला लिया है। इसके अलावा कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में फैसले लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें 100 दिन
की कोरोना ड्यूटी की है उसे आने वाली सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कोरोना महामारी से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा कि धरना हटाने की कोशिश की तो 1 घंटे में मिल जाएगा जवाब। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं और किसान धरने को मांगों पूरी होने तक खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कह रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि सरकार किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से एकजुट है और सरकार की तरकीबों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहती है और कर्फ्यू लगाकर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। वैसे दोस्तों, कोरोना के कहर को देखते हुए किसान आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।